वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज आपको वही सैमसंग के शॉप पे लाया हूँ जहाँ पे कि हाल ही में आपने देखा था कि काफ़ी बवाल हुआ था, जहाँ पे बिजली विभाग की टीम ने आकर के जो छापेमारी की थी। उसके बाद यहाँ के जो ओनर थे चंदन शाह, उन्होंने भी विरोध किया था और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो आप पढ़ और सुन रहे ही हैं। पर आज उनसे मिल करके उनका पक्ष, उनके साइड का क्या वो बता रहे हैं वो स्टोरी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे यहाँ पे लोग हैं जो इससे विभाग है। जैसे कि एक इनके साइड का स्टोरी है, एक आपको बिजली विभाग का अपनी बातें हैं जो वो बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। एक पुलिस है जो कि वो पुलिस भी यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों अपने अपने कहानी बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। पहले इनसे जानते हैं क्योंकि बिजली विभाग हम गए थे, वहाँ पे उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बता रहे थे कि ऐसा वहाँ पे बाईपास किया हुआ है इसलिए हमने किया था। उन्होंने पूरी बातें बताई, वहाँ के जो जेई थे उन्होंने बैठ करके सारी बताए, लेकिन उन्होंने बाइट नहीं दिया। तो आपको तो वो तो सुनवा नहीं सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के ओनर थे जो उस शॉप के, वो हमारे साथ हैं। चंदन जी, क्या हुआ था उस दिन, आपका जो क्या है बताना चाहते हैं वो बताइए। मैं उस समय अपनी बच्ची को लाने के लिए सेंट जोसेफ स्कूल गया हुआ था और बच्ची को लेकर मैं वापस आ रहा था। मुझे मेरी पत्नी ने फ़ोन किया कि घर में कुछ लोग घुस आए हैं। मेरा नीचे शॉप है और ऊपर घर है मेरा, और घर में कुछ लोग घुस आए हैं। तो मैंने बोला कि उनको रुकने के लिए बोला जाए, हम आ रहे हैं, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। तो मेरी वाइफ ने उनको रुकने के लिए बोला, तो रुकने के लिए बोला, मगर वो लोग माने नहीं। और गेट के आगे मेरी वाइफ खड़ी थी, उनको पुशअप का धक्का देके आगे बढ़ के लोग अंदर घुस गए। तब तक मैं भी आ गया, उनसे पूछा कि क्यों ज़बरदस्ती घुस रहे हैं घर पे। तो कुछ बोला बोली हुई, उसी में हाथापाई हो गई हम दोनों में। तो हाथ पहले कौन चलाया? हमने नहीं चलाया था हाथ। पहला उन्होंने मेरी वाइफ को धक्का दिया, उसके बाद भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ के बोलना शुरू किया था। हाँ, उसके बाद फिर हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद वो लोग 6-7 की संख्या में थे, जिसके बाद मैंने 2 लोगों को पकड़ा, बाकी सारे लोग भाग गए यहाँ से। तो आप पे जो, जैसे कि आपका देख सकते हैं, कैमरामैन को बताने के, देखिए मीटर इनका बगल में है, एक इसके अंदर में है। यहाँ से आप देख सकते हैं बगल में मीटर है। तो मीटर अंदर, तो ये इस एसी को लेकर के क्या था, मैटर था क्या? पता नहीं, एसी मेरा कभी चलता नहीं है। इस एसी की बात हो रही है? ये एसी, आप मेरा शॉप है, आज तक किसी भी कस्टमर से पूछ सकते हैं। सारे लोगों की शिकायत रहती है कि आप एसी क्यों नहीं चलाते हैं। और मैं एसी, हमको नहीं लगता कि 4-5 साल से, शुरू में जब शॉप खुली थी 1-2 साल एसी चला था, उसके बाद आज तक एसी मैंने चलाया ही नहीं है। एसी बिल्कुल चलता नहीं है। लगभग मैं हर चौथे-5वें दिन ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ शॉप का। लगभग पहले प्रीपेड मीटर आने के पहले लगभग 3000 के आसपास। जैसे लाइन से तो सभी का हो रहा था, लाइन से लगभग सभी का जांच कर रही थी, जो टीम आई हुई थी वो लगभग सबका जांच कर रही थी। तो वो क्या सबके घर में जा रही थी, कैसे जांच हो रहा था, अगल बगल से कुछ पता चला? ये तो मुझे नहीं मालूम है, मगर मेरे घर में घुस गए लोग। अच्छा। और कुछ बताया भी नहीं, जैसे आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं दिखाया गया कि हम बिजली विभाग से हैं या क्या है। अच्छा, आप आइडेंटिटी कार्ड मांगे थे? हम मांगे थे। अच्छा। कुछ नहीं दिखाया गया। और उसके बाद धक्का मुक्की हुई, तो उतने में 2 लोगों को मैंने पकड़ा था और बाकी सारे लोग भाग गए थे। अच्छा, तो फिर पुलिस छुड़ाने आई थी? हाँ, पुलिस आई है। पुलिस ने आते के साथ ही मेरे कमर में हाथ डाल दिया और मुझे खींचकर गाली गलौज करते हुए ले जाने लगी। मैंने उनको बोला कि सर, हम एक व्यवसायी हैं, मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा। तो गाली गलौज करते, भाई चलो 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 थाने चलो। तो बोले ठीक है सर, हम जहाँ बोलिएगा चलने के लिए तैयार हैं, मगर मेरे साथ कम से कम इज्जत से पेश आया जाए। कोई क्रिमिनल नहीं है या चोर नहीं है जो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद लेकिन जो जैसा वीडियो फोटो में हमने देखा, जो एसडीओ थे उनको भी काफ़ी चोट आई हुई थी। तो धक्का मुक्की में गिर बैठ गए होंगे कहीं। अच्छा। सकरी सी गली है। अच्छा। उसमें चोट वोट लग गया होगा। अच्छा, तो मतलब मैटर फिर इसको लेकर के वो लोग चले गए, फिर बात यहीं तो मैंने तो उनको रोक के रखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने पुलिस को बोला कि इनको भी लेके चलिए। अच्छा। उन्होंने मेरी वाइफ के साथ धक्का मुक्की किया है, इनको भी लेके चलिए, मगर उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया। लोग वहाँ से फिर चले गए, मुझे थाने लेके चले गए लोग।
तो कल आपकी बेल हुई है रात में? कल मैं रात में 8:30 बजे छूट कर आया हूँ। तो अभी आपको पे जो एक्साइज का भी कुछ लग गया है, वो ये टैक्स जीएसटी वाला? वाले लोग आए थे ना। मेरा पक्के का इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड्स का शॉप है मेरा। इसमें सारा काम पक्का का ही होता है, कहीं कोई कच्चा का कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हर साल का लगभग मैं अच्छा खासा टैक्स पे करता हूँ। कहीं कोई गलत धंधा या 2 नंबर का कोई काम ही नहीं है मेरे पास। तो चलिए, ये तो चंदन शाह जी थे जो कि अपना पूरा साइट का क्या है वो जानते हैं। अब बिजली विभाग से भी तो गया था, वहाँ पे कोई अब बताने को तैयार नहीं है, मतलब कैमरे पे, तो उनकी स्टोरी तो आपको नहीं दिखवाए। कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस से कोई बाइट मिल सके कि क्या हुआ था, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि सबके साइड से क्या स्टोरी है, इसमें क्या कौन सही है कौन गलत है। ये जादुई जमुई आपको जज करके नहीं बताएगा, वो आपको सारा बातें सुनवा दिया है। लेकिन इसमें कुछ जो बिंदु आ रहा है कि जैसे कि जब वो लोग आए तो वो लोग सब जगह सब लोग बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसे ही थोड़ी आए होंगे, तो अंदर क्यों जा रहे थे? मतलब उन लोगों को कुछ पता होगा या कोई इनपुट दिया होगा, यही हुआ होगा। क्या है क्यों आए तो नहीं पता, मगर सीधा यहाँ शॉप पे भी मेरे क्या कोई मीटर भी बाहर ही है? हाँ, मीटर भी बाहर ही है। शॉप पे भी काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, हाँ सही बात है, मैं शॉप था तो किन्हीं से कुछ नहीं पूछा गया, सीधा धड़ धड़ाते हुए घर के अंदर लोग चले गए। किसी से कुछ नहीं बोला गया, कहीं कोई यहाँ से आदमी नहीं लिया गया। हो सकता है कि कोई जो आप बाईपास किए उसका कंफर्म उनको पता हो कि कहाँ से, शायद इसलिए वो जा रहे हो। अगर उनको शंका था कि बाईपास किया हुआ है तो आदमी लेने में क्या दिक्कत था? थोड़े जादू मंत्र से गायब हुआ था वो बाईपास। वो जाके कुछ आदमी को लेके घर के अंदर ऑर्डर लेके भी जा सकते थे। तो चलिए, अब मैं अपनी रिपोर्ट यहाँ ख़त्म करता हूँ। इनके जो बातें थी वो आपने सुन लिया। अब कोशिश करते हैं कि आप अगर और किसी का हो सकेगा तो सुनाऊँगा। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से। थैंक यू।